अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्काईलाइन एकेडमी। मैं आपका टीचर अली अहमद। वीडियो शुरू होने से पहले मैं चाहूँगा कि आप स्काईलाइन एकेडमी के चैनल को फेसबुक पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गई घंटी के बटन को दबा लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख सकें और मालूमात हासिल कर सकें। आज का हमारा टॉपिक सेट थ्योरी से रिलेटेड डी मॉर्गन्स लॉ से है, जिसमें हम सेट के बेसिक ऑपरेशंस की मदद से डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट में सबसे पहले हम यूनियन ऑफ टू सेट्स को डिस्कस करेंगे। द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड सेट बी is a set whose elements are the elements of A और B। बेसिकली यूनियन ऑफ टू सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट या तो उसके पहले सेट A से होते हैं या तो उसके दूसरे सेट बी से होते हैं। किसी भी दो सेट के यूनियन को हम ए यूनियन बी से डिनोट कर सकते हैं। और इसी डेफिनेशन को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में देखना चाहें तो x बी द एलिमेंट ऑफ अ सेट सच डेट x बिलोंग टू सेट ए और x बिलोंग टू सेट बी। यूनियन ऑफ टू सेट्स के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सेट्स। The intersection of a two sets A and B is a set whose elements of a set A and set B। Basically, intersection of a sets एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट सेट A और सेट B दोनों से ताल्लुक रखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को हम A इंटरसेक्शन B से लिख सकते हैं। और इसी डेफिनेशन को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में देखना चाहें तो X be the element of a set such that x belongs to A set and x belongs to B set। इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सेट के बाद हमारा अगला ऑपरेशन डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स है। A difference of a set A to set B is defined to be a set whose elements of set A which are not in set B। बेसिकली डिफरेंस ऑफ अ सेट A एंड B एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट सिर्फ पहले सेट से बिलोंग करते होंगे, दूसरे सेट से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। दो सेट के डिफरेंस को हम A डिफरेंस B से डिनोट करते हैं। अगर इसी डेफिनेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में देखना चाहें तो X be the element of a set such that X belongs to set A and X does not belongs to set B। Difference between two sets के बाद next operation complement of a set A। The complement of a set A is a set of all elements in the given universal set U that are not in set A। Complement of a set A एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते होंगे, न कि सेट ए से बिलोंग करते होंगे। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डिफरेंस होता है यूनिवर्सल सेट का उसके सब सेट के साथ और उसको हम ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और ए कॉम्प्लीमेंट को ए सुपरस्क्रिप्ट सी के साथ डिनोट किया जा सकता है। इसी डेफिनेशन को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में देखें तो ये सेम डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स की तरह ही होगा। X be the element of a set such that X belongs to universal set and X does not belong to set A। अब हम डी मॉर्गन्स लॉ की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ के लिए सेट ए और सेट बी का यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना लाजिम है। अगर ये दोनों सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट नहीं होंगे तो इन पर डी मॉर्गन्स लॉ होल्ड नहीं करेगा। डी मॉर्गन लॉ की पहली स्टेटमेंट है कि A यूनियन B टू द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है कि A इंटरसेक्शन B टू द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ A कॉम्प्लीमेंट टू B कॉम्प्लीमेंट। इस वीडियो में हम डी मॉर्गन लॉ की पहली स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। हम सपोज करते हैं कि X एक आर्बिट्री एलिमेंट है जो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट सेट से बिलोंग करता है। अगर X बिलोंग कर रहा है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट से तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक X A यूनियन B सेट से बिलोंग नहीं करेगा। यूनियन ऑफ टू सेट्स के मुताबिक X न तो A से बिलोंग करेगा और न ही X B से बिलोंग करेगा। अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के डेफिनेशन के मुताबिक देखें कि अगर X
ए से बिलोंग नहीं कर रहा तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा होगा, और अगर x b से बिलोंग नहीं कर रहा तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा होगा। तो इंटरसेक्शन के डेफिनेशन के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि x a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा होगा। पर हम जानते हैं कि x एक आर्बिट्री एलिमेंट है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का, तो हर वो एलिमेंट जो a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में है वो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में होना चाहिए, which implies that a union b whole complement is a proper subset of a complement intersection b complement से। उसके बरक्स देखें तो y एक आर्बिट्री एलिमेंट है जिसका ताल्लुक a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के सेट के साथ है। यहाँ पर अगर हम इंटरसेक्शन ओवर टू सेट की डेफिनेशन लगाएं तो y का ताल्लुक a कॉम्प्लीमेंट के सेट के साथ होगा और y का ताल्लुक b कॉम्प्लीमेंट के सेट के साथ होगा। कॉम्प्लीमेंट ओवर सेट के मुताबिक अगर y का ताल्लुक a कॉम्प्लीमेंट से है तो y का ताल्लुक a से नहीं होगा, और y का ताल्लुक b कॉम्प्लीमेंट से है तो y का ताल्लुक b सेट से नहीं होगा। y का ताल्लुक a से नहीं है और y का ताल्लुक b से नहीं है, तो हम कंबाइनली कह सकते हैं कि y का ताल्लुक a सेट यूनियन बी सेट से भी नहीं होगा। और अगर यहाँ हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो y का ताल्लुक a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट के सेट के साथ होगा। अगर y a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो हर वो एलिमेंट जो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट सेट में है वो ज़रूर a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट में होने चाहिए, which implies that A complement intersection B complement is a proper subset of A union B whole complement। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशन A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें।